कृषि और वनोपज के जरिए जीविकोपार्जन और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित श्रम कल्याण सभागार में आयोजित कार्यशाला में पैक्स अध्यक्ष, सहकारिता समिति और स्वावलंबी गांव के ग्रामीण उपस्थित हुए। कार्यशाला में सिद्धोकानो कृषि और वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड से आए प्रशिक्षकों ने कार्यशाला में मौजूद लोगों को सहकारिता संघ बनाने को लेकर आवश्यक प्रशिक्षण और जानकारी दी। कृषि उत्पाद के अलावा वनोपज के रूप में महुआ, करंज, हर्रे, बहड़ा, रेशम, आंवला, चिरौंजी, लाह आदि से तैयार होने वाले उत्पाद और उनकी प्रोसेसिंग के बाद बाजार तक लाने की जानकारी भी मौजूद लोगों को दी गई। इस मौके पर जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन और वन प्रमंडल पदाधिकारी सूरज कुमार सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। समिति गठित है और आवश्यकता पड़ेगी, अगर विशिष्ट प्रकार की समितियां गठित करनी होंगी तो उन्हें गठित कर करके और पीएमयू से रांची से संपर्क स्थापित कर करके कि कैसे जो है यहाँ का जो उत्पाद है इसके मैंने विपणन की क्या व्यवस्था हो सकेगी, उसमें सामंजस्य बना करके आगे काम किया। कोडरमा में कौन कौन सा ऐसा वनोपज है जिसका बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो सकता है, उपयोग किया जा सकता है? ऐसे कोडरमा में वनोपज की दृष्टि से देखेंगे तो महुआ है, उसके बाद एक इधर साल वृक्ष है और साल सीड्स है। तो ऐसे हम लोगों ने साल सीड्स के बारे में सोचा था, लेकिन इसका मतलब अगर प्रोडक्ट को हम लोग संग्रहित करते हैं, लेकिन फाइनली अगर इसका यूज क्या होगा इस पर थोड़ा सा बात रुका हुआ है। अगर आगे हम इस बात को हम पीएमयू सेल तक रखे हैं, अगर इसका मैंने यूज आगे क्या अगर हमें मार्गदर्शन मिल जाए तो हम लोग साल सीड्स का खरीदारी करेंगे एमएसपी पर। हम लोगों के यहाँ जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है, वनोपज है और जो कृषि से जो उपज ऑलरेडी हो रहा है उसको एक उम्दा मार्केट उपलब्ध कराना, राज्य स्तर पर अमूल इफ्को जैसा एक सिडको बनाना, ताकि आम नागरिकों को, ग्रामीणों को जो अभी मूल्य नहीं मिल पाता है वो उचित मूल्य उनको मिले और सशक्त कोऑपरेटिव्स बन जाए जो सरकार पर निर्भर नहीं होकर आत्मनिर्भर होकर अच्छी आमदनी कर सके। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स सिडको फेडरेशन करेगा, जिसके अध्यक्ष हम हैं, सभी जिलों में उपायुक्त हैं, डीएफओ हैं, सभी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे, लेकिन जो उनका संचालन है, उसका जो उत्पादन है, उसका जो आमदनी है वो गांव में फेडरेशन को करना है, गांव में कोऑपरेटिव्स को करना है, उसी का कार्य। कोयले की हेराफेरी में संलिप्त लोगों पर कार्यवाही, सीसीटीवी कैमरा लगाने और मजदूरों के पीएफ कटवाने समेत अन्य मांगों को लेकर बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के रंजीत मोदी के नेतृत्व में निरसा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ईसीएल मुगमा एरिया की सेंट्रल पूल साइडिंग पर वाहनों का परिचालन ठप कर दिया गया। जानकारी देते हुए आगम राम ने बताया कि बीते कुछ दिनों पहले बैजना कोलियरी से एक हाईवा कोयला लोड करके सेंट्रल पूल साइडिंग में अनलोड करने के लिए निकला, लेकिन जब 2 से 3 घंटे के पश्चात हाईवा सेंट्रल पूल साइडिंग में पहुंचा तो उसमें देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उक्त हाईवा में कोयला न होकर केवल पत्थर और डस्ट लोड हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उस हाईवा में जीपीएस भी लगा हुआ नहीं था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब नियम है कि बिना जीपीएस लगे वाहनों में लोडिंग नहीं देनी है, तो आखिर फिर किसके आदेश से उक्त हाईवा में कोयले की लोडिंग दी गई? यूनियन ने वैसे अधिकारी और वैसे लोगों को चिन्हित कर उन पर प्रबंधन कार्रवाई करे, ये मांग की है और जब तक सकारात्मक वार्ता नहीं होगी ट्रांसपोर्टिंग ठप रखने का भी ऐलान कर दिया है। यहाँ पर शिकायत जैसा मिला है कि हाईवा से कोयला चोरी होता है। पिछले दिनों एक हाईवा आपका बजना कोलेरी से चला है और बजना कोलेरी से चलने के बाद रास्ता में हाईवा कहीं वो कोयला लेकर के कोयला कहीं गिराया है। वो 6:47 में बजना ओसीपी से निकला है, 7:20 पे उसका काटा हुआ है और करीब 1.5-2 घंटे बाद यहाँ पर वो हाईवा आ रहा है और उसमें जो कोयला लोड किया हुआ था, जैसा शिकायत मिला, वो बिल्कुल यहाँ पर पत्थर कोयला छाई मिक्स किया हुआ ले आके यहाँ पर गिराया हुआ। और दूसरी चीज़ है कि उसमें जीपीएस भी नहीं लगा हुआ, जबकि ये गाइडलाइन है कि बिना जीपीएस का हाईवा नहीं चलेगा। बिना जीपीएस का हाईवा चलने से उसमें कोयला चोरी का पूरी संभावना रहता है। इसीलिए एक गाइडलाइन बना था कि बिना जीपीएस का कोई व्हीकल नहीं चलेगा, और खास करके हाईवा। लेकिन ये आश्चर्य का विषय है कि बिना जीपीएस का ही वो हाईवा उस दिन चल रहा है।